बाहर आती है। चर्च के अंदर का दृश्य जैसे किसी काले रहस्य की परत खोल रहा था। दीवारों पर जली हुई फटी पुरानी पेंटिंग्स थी जिनमें किसी गहरे खौफनाक रिचुअल की झलक मिलती थी। एक विशाल वेदी जिस पर लटक रहा था एक टूटा हुआ क्रॉस जो अब उल्टा झूल रहा था, मानो अपनी पवित्रता खो चुका हो। जमीन पर खून के सूखे धब्बेदार निशान फैले थे जिनसे अब भी सड़ांध उठ रही थी। और वहीं एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, एकदम शांत, एकदम स्थिर, लेकिन उसकी आंखें मानो इंसान को घूर रही हो, जिंदा आंखों की तरह। ईशान का ड्रोन अब पूरी तरह ऑफलाइन था और सिमरन का कैमरा लगातार फ्लिकर कर रहा था। ये क्या जगह है भाई? कहीं से भी ये कोई अबैंडन चर्च नहीं लग रही। ये तो सीधा हॉरर मूवी का सेट लगता है। लुक एट दिस क्रॉस, लुक एट द ब्लड स्टेन्स। ये सब मैनमेड है, शायद किसी पुरानी फिल्म का लेफ्ट ओवर सेट हो। Someone's clearly trying to scare us. या अग्रीड, ये सब बनाया हुआ है। किसी ने जानबूझकर डर का माहौल क्रिएट किया है। बहुत सिनेमैटिक लग रहा है ये सब। गाइस, इमरजेंसी! मेरा ड्रोन क्रैश हो गया है, सिग्नल अचानक कट गया और ये कैमरा बार बार फ्लिकर क्यों कर रहा है? किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस लग रहा है। सीरियसली? मेरा भी? हाँ, लेकिन थैंक गॉड लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा है। जो भी हो रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अब भी वक्त है, हमें निकल जाना चाहिए। कुछ बहुत गलत लग रहा है यहाँ। आई कैन फील इट। मीरा, इनफ। ये सब व्यूज के लिए है, थोड़ी सी एक्टिंग करो यार। वैसे तुम सही कर रही हो, एकदम डरी हुई लग रही हो। कैमरे के लिए परफेक्ट शॉट है। भाई, ये डॉल देखी तूने? ये मुझे घूर रही है। इसकी आंखें जैसे अभी ब्लिंक कर जाए। रोनित स्टॉप इट यार, तू भी मीरा जैसा बिहेव मत कर भाई। ये बस अब गुड़िया है, ओवरथिंकिंग बंद कर। गाइस वेट, कमेंट सेक्शन जस्ट एक्सप्लोडेड। सब लोग बोल रहे हैं कि डॉल के पीछे कुछ है, सम शैडो और मूवमेंट। चल लेट्स चेक, देखते हैं क्या है इस डॉल के पीछे। सब गुड़िया के पास जाते हैं लेकिन मीरा पीछे ही रुक जाती है। उसकी आंखें डरी हुई थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। करण ने गुड़िया उठाई और उसके पीछे एक चटकीला कागज मिला। कागज पर लिखा था, मेरा खेल खेलो या हमेशा यही रहो, सिस्टर क्लैरिसा। सिमरन ने यह भी रिकॉर्ड किया और लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स का तूफान आ गया। ये क्या बकवास है? इतना ड्रामा एक डॉल के लिए? चल इसको यही खत्म करते हैं। मैं अभी से जला देता हूँ और देखते हैं कौन सी आत्मा सामने आती है। गाइस, मैंने ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है और मेरी लाइव स्ट्रीम पे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। सभी लोग बोल रहे हैं डोंट प्ले। मतलब सीरियसली लोग डर गए हैं और ऑनेस्टली भाई मुझे भी डर लगने लगा है। गाइस वेट, ईएमएफ मीटर फिर से एक्टिवेट हो गया है। कुछ सेकंड्स के लिए रीडिंग 0 थी और अब सडनली फिर से स्पाइक कर रही है। ये बहुत ही अजीब बिहेवियर है, जैसे कोई एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही हो। करण, मैंने बोला था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह शापित है। तुम लोग इसे मजाक समझ रहे थे। अब देखो, whatever's happening is not normal. अब भी वक्त है, let's leave. मीरा इनफ, हर चीज में डर मत ढूंढो। ये कोई शाप नहीं है, ये सब केमिकल रिएक्शन हो सकता है। पुराने ढांचों में गैसेस, ह्यूमिडिटी और डीके आम बात है। न्यू ईएमएफ और इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं, दैट्स इट। हर आवाज, हर रीडिंग को भूत प्रेत मत बना दो। भाई सीरियसली, ये डॉल क्रीपी है, जैसे इसकी आंखें हमें फॉलो कर रही हूँ। मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो। डोंट मेस विद स्टफ लाइक दिस, जस्ट लीव इट। रोनित शट अप! हर छोटी चीज पे डरने लगे हो अब। ये सब फेक है, किसी ने प्लान करके रखा है हमें डराने के लिए। चलो अब आगे बढ़ो, देखते हैं और क्या क्या स्केरी सरप्राइजेस छिपे हैं। करण ने पूरा जोर लगाया लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। सिमरन का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों के कमेंट्स तेज हो रहे थे। ये रियल है, रन, डोंट गो फर्दर।
ईशान ने अपने सारे टेक गियर चेक किए, लेकिन सब एक एक करके फेल हो चुके थे। और तभी चर्च के भीतर से एक धीमी हंसी गूंजी, जैसे किसी ने बहुत सालों बाद फिर से किसी इंसान को अंदर फंसा हुआ देखा हो। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जोर लगाओ सब। मेरा टेक गियर सब डेड हो गया यार, ये नॉर्मल नहीं है। गाइस, लाइव स्ट्रीम पे 20K व्यूअर्स हैं। सब बोल रहे हैं भागो। करण, अब रुक जाओ। सिस्टर क्लैरिसा हमें यहाँ रोकना चाहती है और वो हमें ऐसे ही जाने नहीं देगी। मीरा, तू चुप बैठ यार। देख, इसका कोई मैकेनिज्म होगा। दरवाजा जाम है बस। भाई, ये हंसी किसकी थी? कोई तो है यहाँ। चिल रोनित, ये कोई प्रैंक है। एक और बार ट्राई करते हैं, जोर लगाओ। चर्च के अंदर अचानक एक धीमी सी सिसकारी सुनाई दी। मीरा कांपती हुई आवाज में बोली, ये सिस्टर क्लैरिसा की आवाज है। उसी वक्त सिमरन ने कैमरा चर्च के एक कोने में घुमाया, जहां हल्की सी हलचल हुई। एक साया। तान्या बोली, ये सब हालुसिनेशन है। लेकिन उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। तभी करण चीख पड़ा, ये सब प्रैंक है यार। पर किसी को पता नहीं था कि असली डर तो अब शुरू हो रहा था। सिमरन के कैमरे पर अचानक एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। लेट्स प्ले। चर्च की वेदी के नीचे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। जब उन्होंने उसे खोला, अंदर एक मुड़ा तोड़ा कागज रखा था। उस पर बस एक ही वाक्य लिखा था, मेरे दिल की पहली चाबी ढूंढो। मीरा ने हल्के कांपते हुए कहा, ये गेम खेलना खतरनाक है। लेकिन करण ने सभी की ओर देखा और कहा, हमारे पास बस यही एक रास्ता है। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। जल्दी करो बच्चों। सन्नाटा छा गया। ग्रुप ने चर्च के अंदर चाबी ढूंढनी शुरू की। ईशान का ईएमएफ मीटर एक कोने में तेज बीप करने लगा। वहां एक टूटा हुआ पत्थर था। करण ने पत्थर हटाया तो उसके नीचे एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली। मीरा ने आशंका भरी नजरों से कहा, यह चाबी शायद दरवाजे के लिए है। तान्या ने फौरन जवाब दिया, या फिर यह और बड़ा ट्रैप हो सकता है। रोनित ने घबरा कर कहा, गाइस, अब हमें जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन करण ने सबकी बात काट दी, नहीं, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। हम ये गेम खेलेंगे। उसी क्षण एक धीमी मगर भयानक हंसी पूरे चर्च में गूंजी। करण ने चाबी दरवाजे में लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बजाय चर्च की दीवार पर खून जैसे अक्षरों में एक नया मैसेज लिखा गया, एक चाबी, एक दिल। मीरा की सांस थमी। ये सिस्टर क्लैरिसा का खेल है। तभी सिमरन का कैमरा अचानक फ्लिकर करने लगा। लाइव स्ट्रीम पर दर्शक लगातार कमेंट कर रहे थे, ग्रान। ईशान का ईएमएफ मीटर एक झटके में बंद हो गया। रोनित ने घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। चर्च की दीवारों से अब हंसी और तेज हो चुकी थी। मीरा की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उसमें एक नन की तस्वीर थी। पेंटिंग की आंखें अब धीरे धीरे हिल रही थी, मानो जिंदा हो। करण ने पेंटिंग को हटाया। उसके पीछे एक और चाबी छिपी थी। इस दूसरी चाबी को करण ने वेदी के पास एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे में डाला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और नीचे की ओर जाता एक संकरा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। अचानक फिर फुसफुसाहट भरी वही आवाज आई, आओ मेरे बच्चे, खेलें। बिना कुछ बोले ग्रुप उस अंधेरे रास्ते में उतर गया। जैसे ही आखिरी कदम नीचे गया,
चर्च का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। सीढ़ियां उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना धूल भरा आईना रखा था, लेकिन आईने में उनका प्रतिबिंब नहीं था। वहां सिर्फ एक साया दिख रहा था, एक नन जो मुस्कुरा रही थी। सिमरन के कैमरे में फिर एक मैसेज रिकॉर्ड हुआ। वेलकम टू माई गेम माई चिल्ड्रन, लेट्स प्ले। करण, ये सिस्टर क्लैरिसा है। हम इसके खेल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। मेरा चिल, ये किसी ने प्रैंक किया है। तू एक काम कर, सिमरन से पूछ लाइव स्ट्रीम पे कितने व्यूज है, और यही मौका है पॉपुलैरिटी बढ़ाने का। गाइज, मेरा लाइव स्ट्रीम 3 मिलियन व्यूज पे पहुंच गया। ये वायरल हो गया है। भाई मैं नहीं खेलना चाहता, ये कोई मजाक नहीं है। गाइज, मिरर देखो, ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन, ये हमारा नहीं है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? भाई निकलते हैं अभी। अब पीछे नहीं हटना, चलो देखते हैं ये सिस्टर क्लैरिसा क्या चाहती है। चर्च के अंदर घना अंधेरा फैल चुका था। रात का अंधेरा अब पूरा कब्रिस्तान निकल चुका था। मोमबत्तियां बिना छुए जल उठी। हवा में सड़ते हुए गुलाब और लुबान की मिलीजुली गंध थी, जो नाक को चीरती सी महसूस हो रही थी। दीवारों पर जली हुई छायाएं ऐसे थरथरा रही थीं जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। चर्च के भीतर मौजूद सभी कैमरे धीमे धीमे ग्लिच करने लगे थे, जैसे वहां की हवा भी तकनीकों को खा रही हो। ये लोग तहखाने के अंदर घुस तो आए थे, पर अब सब डरे हुए थे। वहां की हवा में अजीब सा ठंडापन आ गया था। उनके गैजेट्स भी उनके कंट्रोल से बाहर थे। तभी तान्या ने ईशान से कहा, गाइज, चर्च के अंदर कुछ बहुत अजीब है, और मेरा कैमरा फ्लिकर कर रहा है। मेरी आवाज भी डिस्टॉर्ट हो रही है। हाँ तान्या, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ईएमएफ मीटर में एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, मतलब अनयूजुअली इंटेंस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सोर्स कहाँ है। उस तहखाने के अंदर इन्हें सामने की दीवार पर एक बड़ी सी औरत की पेंटिंग बनी दिखाई दी, जो अब तक वहां नहीं थी। मीरा एक कोने में खड़ी थी और उसकी नजरें उसी पुराने चित्र पर टिक गई थी। उस चित्र में एक महिला, लंबा काला घूंघट, हाथ में उल्टा क्रॉस, बच्चों के चारों ओर खड़ी थी। उन बच्चों के चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो अपनी मौत का स्वागत कर रहे हों। देखो, ये पेंटिंग पहले यहाँ नहीं थी। मैं श्योर हूँ, हमने जब अंदर कदम रखा था तो ये दीवार बिल्कुल खाली थी। ये औरत, इसकी आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही देख रही हो। ओ कम ऑन मीरा, इतनी डरावनी बातें करना बंद करो यार। ये तहखाना सालों से बंद पड़ा है, इतना अंधेरा है। ऑब्वियसली तुझे पहले पेंटिंग नहीं दिखी होगी, अब अचानक दिख गई तो उसका मतलब ये नहीं कि ये मैजिकली प्रकट हो गई। तू हर चीज में भूत प्रेत मत देख यार। हम यहाँ व्लॉग बढ़ा रहे हैं, कोई एक्सोर्सिज्म नहीं कर रहे। ये देखो गाइज, दीवार पे उकेरा हुआ एक नाम नजर आ रहा है, साक्री वुल्तुस, चिल्ड्रन ऑफ द प्योर फेस। सैक्रिबुल्टुस, ये तो लैटिन वर्ड है शायद। इसका मतलब पवित्र चेहरों का आदेश। ये कोई कल्ट हो सकता है। कल्ट? सीरियसली तान्या, अब शुरू हो गया कंस्पिरेसी थ्योरी का सेशन। देखो, बस एक पुरानी पेंटिंग मिल गई और एक क्रीपी लैटिन नाम दिख गया और तुम लोग सीधा कल्ट तक पहुंच गए। ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं चल रही है, ये बस एक छोड़ा हुआ चर्च है, सालों से बंद है, दीवारें गिर रही हैं और तुम इसे सुपरनैचुरल मर्डर कल्ट बना रही हो। थोड़ा ग्राउंडेड रहो यार। करण के इतना कहते ही मीरा ने अपनी आंखें बंद कर दी थी, जैसे वो कोई अनजानी प्रार्थना कर रही हो। उसी समय करण की नजर तहखाने में बने एक दूसरे हॉल्टर पर पड़ी, जहां एक पुराना सा बॉक्स रखा हुआ था। उसने झुककर जब बॉक्स पर जमी धूल साफ की तो उस पर खून के सूखे धब्बे नजर आए। बॉक्स के ऊपर जले हुए अक्षरों में लिखा था, साक्री वुल्तुस।